दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है, जिसका सीधा असर लाखों छात्रों और गार्डियन पर पड़ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड यानी गैर सहायता प्राप्त स्कूल अब अपनी फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पहले से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसका मतलब है कि स्कूलों को फीस तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल हाईकोर्ट का कहना है कि जो स्कूल सरकार से किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें अपने संस्थान के संचालन, विकास और शिक्षकों के वेतन जैसी जरूरतों के आधार पर फीस तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक भी माना है कि हर बार फीस बढ़ोतरी के लिए सरकारी मंजूरी लेना प्रशासनिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल बना देता है और स्कूलों के कामकाज को प्रभावित करता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है। शिक्षा निदेशालय का अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विभाग अब भी इस बात पर नजर रख सकता है कि कहीं स्कूल कैपिटेशन फीस यानी अवैध वसूली तो नहीं कर रहे हैं या किसी तरह का अनुचित मुनाफा तो नहीं कमा रहे हैं। अगर किसी स्कूल के खिलाफ अधिक फीस वसूलना या कॉमर्शियल लाभ कमाने की शिकायत आती है तो शिक्षा विभाग को जांच और ऑडिट कराने का पूरा अधिकार होगा। इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस तेजी से बढ़ जाएगी। कई अभिभावकों के कई गार्डियन में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई और महंगी हो सकती है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला सिर्फ पूर्व अनुमति की व्यवस्था को हटाता है, पूरी निगरानी प्रणाली को नहीं। स्कूलों को अभी भी दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के तहत ही फीस बढ़ानी होगी, यानी किसी भी बढ़ोतरी के पीछे ठोस कारण और पारदर्शिता जरूरी होगी। अगर कोई स्कूल बिना कारण या बिना बेहतर सुविधा दिए फीस बढ़ाता है तो उसे गार्डियन और पेरेंट्स एसोसिएशन इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और शिकायत दर्ज करा जा सकता है। इस फैसले का एक और बड़ा पहलू ये भी है कि इससे निजी स्कूलों को अपने शिक्षाओं के वेतन ढांचे को सुधारने में मदद मिल सकती है। कई स्कूलों का कहना था कि फीस पर नियंत्रण के कारण वे बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर लागू नहीं कर पाते थे। अब इस फैसले के बाद वे धीरे धीरे अपने स्टाफ को बेहतर वेतन देने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे वो छात्रों को बेहतर सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर देने पर भी ध्यान देंगे। कुल मिलाकर ये फैसला जहां निजी स्कूलों के लिए राहत लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए चिंता का कारण भी बन सकता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि स्कूल इस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करता है और इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर कितना पड़ सकता है।